नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम चैनल में। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप, जिसे उनके भयानक और अद्वितीय साहसिक रूप में जाना जाता है। माँ कालरात्रि का नाम ही बताता है कि वे काल यानी मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार की देवी हैं। उनका यह रूप बुराई, अज्ञानता और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। वह अपने भक्तों को हर प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कराती हैं। यह कथा उनके इसी अवतार की महिमा का वर्णन करती है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर था। शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने धरती और स्वर्ग दोनों पर आतंक फैला रखा था। देवताओं के साम्राज्य को हराकर उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था और अपने अधर्म से संसार को त्रस्त कर रखा था। चारों ओर केवल भय, अंधकार और अव्यवस्था थी। देवताओं ने माँ दुर्गा की शरण ली, उनसे प्रार्थना की कि वे संसार को इस दुष्टता से बचाएं। माँ दुर्गा ने उनकी पुकार सुनते ही अपने सबसे भयंकर रूप को धारण किया। इस बार उन्होंने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि का स्वरूप अद्वितीय और भयानक था। उनका रंग काजल से भी अधिक काला, उनके बाल बिखरे हुए और उनकी बड़ी सी लाल आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्रों का संचालन होता था। वे जिस भी दिशा में चलतीं, वहां के अंधकार और बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था रक्तबीज नामक राक्षस। रक्तबीज के पास एक ऐसा वरदान था जिससे हर बार जब उसके खून की एक बूंद धरती पर गिरती तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस वरदान के कारण उसे कोई भी मार नहीं सकता था। जितनी बार उसे चोट पहुंचाई जाती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते और युद्ध में असुरों की संख्या बढ़ जाती। माँ कालरात्रि ने अपने अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमता से युद्ध की योजना बनाई। जब रक्तबीज उनके सामने आया, उन्होंने अपने उग्र रूप में उसे चुनौती दी। जैसे ही रक्तबीज पर वार हुआ और खून की बूंदें गिरने लगीं, माँ कालरात्रि ने अपनी लंबी जिह्वा निकालकर उस खून को हवा में ही पी लिया। इससे रक्तबीज का खून धरती पर नहीं गिर पाया और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले राक्षस भी समाप्त हो गए। रक्तबीज के नाश के बाद अब शुंभ और निशुंभ का सामना माँ कालरात्रि से हुआ। वे दोनों राक्षस अपनी शक्ति और अहंकार में डूबे हुए थे। लेकिन माँ कालरात्रि ने अपने अद्वितीय शक्ति और अद्भुत योद्धा कौशल से उन दोनों को युद्ध में पराजित किया। माँ कालरात्रि के भयावह रूप के आगे उनके सभी दुष्ट मंत्र और शक्तियां व्यर्थ हो गईं। माँ ने उनके अंत के साथ ही संसार से बुराई, अत्याचार और अंधकार का अंत कर दिया। धरती पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद माँ कालरात्रि ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी मेरे इस रूप की सच्चे मन से पूजा करेगा, वह संसार के किसी भी प्रकार के भय, विपत्तियों और अंधकार से मुक्त रहेगा। मैं अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखूंगी और उन्हें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करूंगी। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता, भय और अंधकार का सामना केवल साहस, शक्ति और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है और इस दिन भक्त माँ से अपनी सभी बाधाओं और भय से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। माँ कालरात्रि का यह रूप जीवन में आने वाली हर कठिनाई और बुराई का सामना करने के लिए प्रेरणा देता है। उनका यह भयानक रूप हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। जय माँ कालरात्रि। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।